आप तशरीफ रखिए। बस कुछ ही देर के बाद शहजादी का ताबूत बरामद होने वाला है। क़िबला अल्लामा इमरान अब्बास मज़ाहिरी साहब तशरीफ फरमा है। मेरी शहजादी ने कहा, भैया सज्जाद, मैं प्यास की आखिरी मंजिल पर हूँ। 4 साल की ये शहजादी है, उसे ये मालूम है कि प्यास की भी मंजिलें होती हैं। कहा, भैया सज्जाद, मैं प्यास की आखिरी मंजिल पे हूँ जहाँ मेरा गोश्त हड्डियों से अलग हो रहा है। भैया सज्जाद, मैं अनकरीब अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ। मैं प्यासी हूँ, मुझको सताते हैं आदा, सवारी को पानी पिलाते हैं आदा, मुझे खाली रोज़ा दिखाते हैं आदा, दिखा के ये पानी बहाते हैं आदा। ए बाबा, कलेजा मेरा जल रहा है, जरा अपनी बेटी की फरियाद सुन लो। सकीना तुम्हारी बहुत गम की मारी, बहुत गम ज़दा है, जरा अपनी बेटी की फरियाद सुन लो। मोमिन ग्रामी, से पहले कि मैं दावत खिताब दूँ, आपसे दरख्वास्त है कि एक सूरह फातिहा नवीद अली मस्ताना शाहिद हुसैन के लिए, और आपसे भी दरख्वास्त है कि तशरीफ़ रखिए अपने अपने मरूमीन को, शोहदा मिल्लत जाफरिया को, और उन तमाम को जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ते जाइए, आप यहीं तशरीफ़ रखिए ताकि मैं क़िबला को दावत दूँ आज की सालाना मजलिस अज़ा, कदीमी मजलिस अज़ा, तारीख़ी मजलिस अज़ा, कि जिसमें ताबूत अंधेरे में आता है, और जब ताबूत आएगा बेला साहब वही सोच पड़ेंगे, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। जल्दी से एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा दें ताकि मैं दावत खिताब दूँ। और जो मोमिन अभी तक खड़े हैं, बराए मेहरबानी यहीं बैठ जाएं। आपको शहजादी का वास्ता, आपको शहजादी के ताबूत का वास्ता, वो बीबियाँ आ गई हैं, वो मुंतज़िर थी कि मेरी हुसैन चाहते थे कि मेरी बीवी का जिक्र हो। ये वो बीवी है कि जिसे तमाचे मारे गए, ये वो बीवी है। ख़वातीन से दरख्वास्त है कि खामोश हो जाएं। जिंदान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बाबा, मुझे जिंदान में रखा गया। बाबा, मेरे कानों का लहू करबला से शाम तक बहता रहा। बाबा, मैं आपके बाद चैन से नहीं सो सकी। 13 सफ़र को हो गई खामोश सकीना, 13 सफ़र को। बिल्कुल 4 मिसरे इस्तकबाल कीजिएगा क़िबला अल्लामा इमरान अब्बास मज़ाहिरी साहब। आज की मजलिस जो शहादत की मजलिस है, शहजादी सकीना की शहादत है कि 13 सफ़र को हो गई खामोश सकीना। परदेश में सज्जाद का खून आंखों से रोना। मैयत उठा के शाम में सज्जाद ने कहा, बीबी लहद की गोद में आराम से सोना। परदेश में अकेला हमें छोड़ चली है, तकलीफ न हो ऐ खाक, ये नाजों में पली है। तकलीफ ना हो खाक, ये नाजों में पली है। 13 सफ़र को हो गई खामोश सकीना। मैं मुल्तमिस हूँ क़िबला अल्लामा इमरान अब्बास मज़ाहिरी साहब से, और हमारे दरमियान क़िबला अल्लामा सलमान हसन जॉन साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। और इंशाअल्लाह जब ताबूत बरामद होगा, बेला साहब भी हैं, वही सो जो हर साल सुनते हैं। ऐसा लगता है कि अभी जनाजा होता है। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, यही तो हसरत थी। क़िबला अल्लामा इमरान अब्बास मज़ाहिरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की मजलिस से खिताब कर। मैं तमाम ख़वातीन से, अपनी माओं बहनों से दरख्वास्त करूँगा, इंतहाई खामोशी। बिल्कुल वो वक्त करीब है जब ताबूत उठने वाला है। बिल्कुल खामोशी से आपने क़िबला की तकरीर को समाअत करना है। नारे तकबीर, बहुत कम आवाज़ है। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी,
मेरे जो इस तरफ भी हैं भाई, उनसे भी दरख्वास्त है यहीं बैठ जाएं, जहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ बैठ जाएं। आपसे दरख्वास्त है, बिल्कुल आपको वास्ता है शहजादी के ताबूत का और शहजादी की मजलूमियत का, यहीं तशरीफ रखे किबला अलामा इमरान अब्बास मजहरी साहब, बावाज़ बुलंद सलावात अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। तहफ़्फ़ुज़े मोमिनीन व मोमिनात के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ो। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बतल मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाबिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सलावत पर मोहम्मद व आले। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अत्हार शियान हैदर कर्रार साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत एक मरतबा सलावत पढ़ने बुलंद आवाज़ से मोहम्मद। बिल्कुल खामोश होना चाहिए। मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा जो गुफ्तगू है बिल्कुल खामोशी, बस शहज़ादी का जिक्र सुनिए, शहज़ादी की मुसीबत सुनिए और शहज़ादी के ताबूत को उठाइए। मिलकर बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाह
हज़रात वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियाने हैदर करार, साकिनाने बज़्म मारिफत, सरमस्ताने महफ़िल विलायत, परवरदिगार आलम अपनी किताब लारैब में एक ऐसे अमल का जिक्र कर रहा है जो वो माबूद हो के बंदों के लिए सर अंजाम देता है। मेरी कोशिश है कि इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाए ताकि मारिफत के 5, 12, 14 तो हम मैं आसानी से बोल सकूँ। इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम नबी पे दुरूद भेजो और नबी पे सलाम भेजो जैसा सलाम भेजने का हक है। ये आयत 14 सदियों में आलम इस्लाम को सुनाई गई है, लेकिन इसके साथ मुत्तसिल अगली आयत नहीं सुनाई। बेटा ये डिस्टर्बेंस अगर खत्म हो तो मैं कुछ मालूमात दूंगा। जी मुतवज्जे हैं, बात का आगाज कर रहे हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ऐ ईमान वालों तुम नबी पे दुरूद भेजो और सलाम भेजो। ये आयत 14 सदियों में आलम इस्लाम को सुनाई गई है, लेकिन इससे मुत्तसिल बिला फसल अगली आयत नहीं सुनाई गई। इसी अगली आयत में खुदा इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर खुदा की लानत है। मेरी आदत है, मैं इब्तिदा में देखता हूँ सामीन कैसे सुनते हैं और फिर सामीन देखते हैं मैं कैसे पढ़ता हूँ। जो बात मैं कर रहा हूँ उसकी हवा भी किसी की समात के पर्दे के करीब से गुजरी हो तो बेशक चुप बैठा रहता, वरना जुबान इस्तेमाल करने का आदू सलमान मोहम्मदी बता चुका था। रसूलुल्लाह के सहाबा ने एक मरतबा सलमान मोहम्मदी से पूछा था, सलमान हम अक्सर बहस करते हैं कि इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना खामोश रहना चाहिए, तू तो अली का शागिर्द है, तू बता। तो सलमान मोहम्मदी ने कहा था बेहतर तो ये है बंदा सारी जिंदगी चुप रहे, और अगर बातें अली की शुरू कर दे तो फिर बेहतर है कभी चुप ही ना करे। सैयद आप मखदूम है कौन है आपको सलाम है। मैं इब्तिदा में कीमती तबर्रुक आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ऐ ईमान वालों तुम नबी पे दुरूद और सलाम भेजो, और वो लोग जो अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर खुदा की लानत। ये हदीस नहीं कि कोई इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा दे, ये तारीख का वाक़या नहीं कि कोई सनद का इनकार कर दे। ये अल्लाह की लारैब किताब है। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी भेजो, और जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं उन पे लानत है। तो फिर उम्मत मोहतात रहे, ऐसा ना हो कि दुरूद ही के मामले में मोहम्मद को अज़ियत हो रही हो। जिसका हिस्सा था जिए आप सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आपसे राज़ी। जो पहुंचे हैं वो लाए के तहसीन है, और जो नहीं पहुंचे ऐसा ना हो कि फिर दुरूद ही के मामले में मुस्तफा को अज़ियत दी जा रही हो। अब अज़ियत सुनना चाहेंगे? कायनात के रसूल ने फरमाया था जो मुझसे अली के घर को काटता है
मोहम्मद को अजियत पहुंचाता है। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची है मेरे हुजूर। चलिए मैंने देख लिया है आप कैसे सुनते हैं, और अब आप देख लीजिए मैं कैसे पढ़ता हूं। बात इतनी लतीफ है, खुदा की कसम मेरे सामने कोई करता मैं जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इसी बात के लुत्फ में गुजार देता। जिस बंदे का ख्याल है कि वो बारीक ज़हन है, मैं इस लताफत पे देखना चाहूंगा कि कौन कितना बारीक ज़हन है। खुदा ने कुरान में कहा है कि नबी पे दुरूद भेजो। नबी के अलावा कोई जिक्र हो तो मेरे इल्म में इजाफा कीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, इसका मतलब है कि हुक्म परवरदिगार है कि नबी पे दुरूद भेजो। कमाल ये है कि जब लोग पूछने गए हैं नबी से कि ये दुरूद भेजना कैसे है, तो कायनात के रसूल ने फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुक्म खुदा ने दिया तो मोहम्मद एक था, बात मोहम्मद तक आई तो मोहम्मद 14 हो गए। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हुक्म खुदा में मोहम्मद एक था, हुक्म खुदा में मोहम्मद एक था। बात मुस्तफा तक आई तो मोहम्मद 14 हो गए। मैं अल्लाह वालों से पूछना चाहता हूं कि खुदा ने सिर्फ एक मोहम्मद पे दुरूद के लिए कहा था, ये जो तुम भेज रहे हो ये मोहम्मद के कहने पे भेज रहे हो। अब कहीं तुम तो मुस्तफा को खुदा से नहीं बढ़ा रहे हो। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हाँ, अभी कुछ चेहरे में खामोश देख रहा हूं। नहीं हुजूर जुबान की इबादत करके ना पलटे तो फिर इजाज़त जिक्र क्या है? क्या है अगर हर कोई जुबान की इबादत करके ना पढ़े? मैंने कहा ये बात कोई मेरे सामने करता मैं जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इसी बात के लुत्फ में गुजार देता। या रसूल अल्लाह कैसे दुरूद पढ़ेंगे? फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, हम समझ रहे थे कि हम नबी और उसकी आल पे दुरूद भेज रहे हैं, और जब भेजा तो कहना पड़ा अल्लाहुम्मा, परवरदिगार तू भेज। हम समझ रहे थे कुछ हम भेज रहे हैं, दुरूद पढ़ा तो पता चला भेज नहीं रहे, कुछ मांग रहे हैं। जो पीछे रह गया तो लुत्फ नहीं आएगा। अल्लाहुम्मा, परवरदिगार तू भेज। खुदा ने कहा था तुम भेजो, और हम क्या कह रहे? परवरदिगार तू भेज। आपका वहां तक गुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं आपकी फिक्र को लेके पहुंच गया हूं। परवरदिगार तू भेज। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ हम ये नहीं कह रहे, इज्जत आले मोहम्मद की कसम, आदम भी दुरूद भेजे तो यही कहता है तू भेज। नूह भी कहे तो कहता है तू भेज। इब्राहिम भी दुरूद भेजे तो कहता परवरदिगार तू भेज। तो फिर उम्मत मान क्यों नहीं लेती कि ये हवेली इतनी बड़ी है कि जिन पर दुरूद भेजने के लिए अल्लाह होना जरूरी है।
के पास की बात ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं लफ्ज बदलता हूं, मानी की कायनात बदल जाए। इसका मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी हवेली है। एक लफ्ज सलमान जॉन साहब, एक लफ्ज दरमियान से निकालूंगा, मानी की कायनात बदल जाए। ये हवेली इतनी बड़ी है जिन पर दुरूद भेजने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। और मुआफ फरमाइए, सिर्फ दुरूद नहीं, इन्हें कुछ भेजने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। तो खबरदार कोई कुरान पढ़ के हुसैन को न भेजे, इन्हें भेजने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत क्या है? इन्हें कुछ भेजने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ऐ ईमान वाले, तुम दुरूद भेजो और सलाम भेजो। लुत्फ ले लीजिएगा साहिबान बज़्म मारिफत, कहाँ है वो बंदा जिसका ख्याल है कि शिया ने हैदर कर्रार दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ते। जो पहलू मैं हदिया कर रहा हूं उसके लिए खुसूसी तवज्जो मुझे दरकार है। कहाँ है वो बंदा जो ये पूछता फिरता है कि शिया ने हैदर कर्रार दुरूद इब्राहिमी क्यों नहीं पढ़ते। मैं मजहब बदल लूं अगर कोई मुझे इब्राहिमी दुरूद दिखा दे। मैं हुजूर मिंबर से गैर जिम्मेदाराना बात करने का आदी नहीं हूं। मुझे कोई दुरूद इब्राहिमी दिखा दे, मैं मजहब बदल लेता हूं। आपकी हैरत बजा है, इनका जिक्र ही ऐसा है, यहां हैरान होना भी इबादत है। मैं उस बंदे को मान जाता हूं जो मुझे हुजूर दुरूद इब्राहिमी दिखा दे। एक मौलाना साहब ने कहा जनाब मैं दिखाता हूं। मैंने कहा जी दिखाइए। उन्होंने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उनका ये दुरूद इब्राहिमी। कहा जी आपको किसने कहा ये दुरूद इब्राहिमी? इसका तर्जुमा तो गौर से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, परवरदिगार दुरूद भेज मोहम्मद पर उनकी आल पर, कमा सल्लैता, जैसे तूने कभी भेजा था। आए हाय 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 इब्राहिम और उसकी आल पर। मैं दुरूद इब्राहिमी तब मानूंगा जब आज भी खुदा इन पे दुरूद भेज रहा है। ये तो मिसाल दी गई है। दुरूद इब्राहिमी तब मानूं जब खुदा आज भी भेज रहा हो। जैसे तूने कभी भेजा था। इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएंगे तो हक़ समात अदा नहीं होगा। एक है सल्लैता, एक है सल्लू, एक है युसल्लून। सल्लैता का मतलब है कभी भेजा था, सल्लू का मतलब है तुम भेजो, युसल्लून का मतलब है हम भेजते हैं और भेजते रहेंगे।
बात इब्राहिम की आई तो फरमाया सल्लैता, कभी मैंने भेजा था। बात इनकी आई तो हमें हुक्म दिया सल्लू, तुम भेजो। बात अपनी आई तो कहा युसल्लू, हमारी छोड़ो, हम भेजते हैं और भेजते रहेंगे। तुम भेजो जब तक तुम हो, तुम मर जाओगे हम भेजते रहेंगे, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी हम भेजते रहेंगे, कयामत आ जाएगी हम भेजते रहेंगे, माशर हो जाएगा हम भेजते रहेंगे। तो जब भेजने वाले मौजूद हैं तो जिन पर भेजा जा रहा है वो भी मौजूद है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। यहां से अली यहां से नहीं होता भाई, यहां से होता। धीमी आवाज में ऊंची बात करो। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम। धीमी आवाज में ऊंची बात करो। खुदा की कसम ये माइक और स्पीकर मेरे और आपके नक्श की वजह से लगाया गया, वरना अलियों के घर की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत ही नहीं। धीमी आवाज में ऊंची बात करने लगा। दुरूद भेजिए, दुरूद भेजिए। दुरूद क्या है? रहमत। ये मेरे बंधे हुए हाथ देखिएगा ताकि आपका लुत्फ दोबाला हो जाए। आप रहमत भेजेंगे रहमत की हवेली पर। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची है। मुझे इधर उधर की बातें नहीं आती। हवाई गुफ्तगू मैंने कभी मिंबर पे नहीं की। जमीन और आसमान के कुल्लाबे मैंने कभी नहीं मिलाए। अली की हवेली के साथ मैंने कभी खींचातानी नहीं की। और मैंने हुजूर मिंबर पे हमेशा कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। तो समझा है मैंने क्या कहा है? अली को भी बढ़ाना ही पड़े चलिए तो फिर अली क्या है? रहमत की हवेली पे रहमत भेजोगे, पानी की प्यास बुझाने निकले हो। यही तो जुमला था जिसके बाद मैंने देखना था बारीक ज़हनी को। पानी की प्यास बुझाने निकले हो, रिज़्क़ को रोटी खिलाओगे, इल्म को किताब पढ़ाओगे, अपनी जहालत की लालटेन लेकर नूर के चेहरे पे रोशनी डालना चाहते हो। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। रहमत की हवेली पे रहमत भेजोगे। सदियों से दुरूद पढ़ रहे हो, जानते नहीं हो। और वैसे भी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहने वाले को क्या खबर है कि दुरूद क्या है।
यहां से, यहां से दुरूद एक है, सलात। अब मैं देखूंगा जुबान आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। एक है सलात, एक है सलावात। इस एक जुमले के बाद भी कोई मुझे पूछेगा कि सलावात क्या है? एक है सलात, एक है सलावात। अब मैं क्या करूं कि सलात ही की जमा है सलावात। ये हुजूर जी बिस्मिल्लाह, ये भी हुजूर तबर्रुक है, अदबी तबर्रुक। कुछ तबर्रुक इल्मी होता है, कुछ अदबी। मौला के अजीम अदा खान भी आ गए हैं। ये तबर्रुक जनाब एक है सलात, एक है सलावात। अब मैं क्या करूं कि सलात ही की जमा है सलावात। सलात यानी नमाज, सलावात यानी दुरूद। ये अदबी तबर्रुक है जो हदिया कर रहा। रूए जमीन पे सिर्फ अली वालों की महफिल है, जहां सलावातें पढ़ी भी जाती हैं, सलावातें सुनाई भी जाती हैं। अब ये कभी मुझे तन्हाई में पूछ लीजिएगा जिसे पता नहीं चला कि सलावातें सुनाना क्या होता है। सलात है नमाज, मालिक आपको सलामत रखे। सलात है नमाज, सलावात है दुरूद। सारी उम्मत से, यहां जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो नौजवान बैठे हैं, जो सोशल मीडिया से वाबस्ता है, मेरा ये पैगाम फ्लोट करें जहां जहां तक जाता है, कहीं से जवाब मिले। मेरा सर तस्लीम खम है। चाहिए दुनिया से जाके पूछिए पहली सलात किसने पढ़ी। जो अब तक खामोश बैठा है या जो साला साल से खामोश मजलिसें सुन सुन के खामोशी में महारत हासिल कर चुका है, वो अपनी महारत आजमाए और मैं इजाजत जिक्र आजमाता हूं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। पहली सलात किसने पढ़ी? आपके पास एक ही नाम है, मोहम्मद। अना अव्वलुल आबिदीन, कायनात के रसूल के लिए क्या मेरे हबीब ने कह दे पहला इबादत गुजार मैं। तब मोहम्मद एक होते थे। जी आप सलामत रहे मोहम्मद की बेटी, जी आप सलामत रहे। पहली सलात किसने पढ़ी? मोहम्मद मुस्तफा ने। अब मेरा सवाल है पहली सलावात किसने पढ़ी? मैंने कहा था जो अब तक खामोश बैठा है उसे जुबान की इबादत का मौका दे रहा हूं। पहली सलात पढ़ी है मुस्तफा ने,
पहली सलावात पढ़ी है खुदा ने, तो फिर उम्मत मान क्यों नहीं लेती कि सलात सुन्नत मुस्तफा है, सलात सुन्नत खुदा है। सलात सुन्नत मुस्तफा है। जुमला मैंने आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। सलात सुन्नत मुस्तफा है, सलावात सुन्नत खुदा है। मैं ये जुमला तब तक दोहराता रहूंगा जब तक आपके अफकार पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंचते। जब तक आप दामन कोह में बैठे रहेंगे मेरी बात रुकी रहेगी। पहली सलात मुस्तफा ने पढ़ी, पहली सलावात खुदा ने। सलात सुन्नत मुस्तफा है, सलावात सुन्नत खुदा है। सलावात को सलात पे इतनी फौकियत हासिल है कि अगर सलात सजदे में हो तो पुश्त पे आके सलावात बैठ सकती है। बोलो जिसके जुबान लेकर की अमानत है। आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करूं मेरे भाई। यहां से किसी मैदान जंग में अली के तलबे में तीर की अनी चुभ गई। अब तक तीर की अनी चुभ गई जैसे पांव में कील चुभ जाए और अंदर ही रह जाए, जख्म मुंदमिल हो जाए। तो वो तीर की अनी अंदर रह गई और जख्म मुंदमिल हो गया। अब जब भी निकालते हैं अली तकलीफ महसूस करते। एक बंदा कोई बड़ा दाना था, उसने कहा जब अली सजदे में हो जी आज तक आपने यही बात सुनी है। जो मैं सुना रहा हूं इससे बहुत आगे की बात है। उसने कहा जब अली सजदे में हो तो निकाल लेना। अली सजदे में गए, बंदा आगे बढ़ा, उसने तीर की यूं खींची। अली ने नमाज मुकम्मल की, खड़े हुए और मुसल्ली हैरत से देख के कहा ये खून किसका है? ये है अली का खुजू व खुशू, ये है अली की यकसुई का आलम के हालत सजदा में तीर की अनी निकल गई और अली को खबर नहीं हुई। अब मैं पूछ, इस्तिकबाल में आप सारे फिजाइल लाहौती में उड़ भी जाएंगे तो आपको कलक रहेगा कि वैसे ना सुना जैसे सुनना चाहिए था। ये है अली की यकसुई का आलम। तो मैं पूछना चाहता हूं जिसे अली अपना आका कहता है, उसकी यकसुई का आलम क्या होना चाहिए? अब मैं क्या करूं कि जो अपने आप को गुलाम कहता है उसे सजदे में यह नहीं पता चलता कि तीर की अली निकल गई है, और जो आका है उसे हालत सजदा में पता चल गया पुश्त पे हुसैन बैठ गया। कभी भी नारा लगाता हूं, ये सोच के लगाता हूं किसी तरीके से हुसैन बादशाह की मां हमसे राजी है। कसम है मौला हुसैन की और हुसैन बादशाह की, जिसे नमाज़े शब में मांगा है
मुझे ऐसी बेटी अदा कर जो मेरे सीने में सोए। तुम्हें कसम ऐसे जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। आपने आज लब्बैक या हुसैन नहीं कहना, आज आपने लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना है। तुम्हें कसम है हुसैन की बेटी की, ये जो तकसीम पैदा की जा रही है खत्म करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। बाकी से तो सलामती के लिए आगा शाह हुसैन की तरफ से भरपूर तरीके से सलावत। काश लोग इस बात को समझते। काश दुनिया इस हकीकत को समझती कि जिसे बाजार में तमाचे मारे जा रहे हैं उस पे खुदा दुरूद भेजता है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। ये एक जुमला सारी जिंदगी का रोग बन जाएगा। जिसे सबसे ज्यादा मारा गया है वो हुसैन है। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। जिसे सबसे ज्यादा रुलाया गया है वो सज्जाद है। जिसे सबसे ज्यादा डराया गया है वो सकीना है। मरहबा 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 अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मैंने कह दिया है और आपने सुन लिया है। जिसे सबसे ज्यादा डराया गया है उसका नाम सकीना है। वो बच्ची जिसे जख्मी करने के लिए हथियार उसका अपना जेवर बनाया गया है। अल्लाह जो रो न सके वो सीने में हाथ मार के हाय कहते मोहम्मद की बेटी उसे राजी हो जाए। जिसे जख्मी करने के लिए हथियार उसका अपना जेवर बनाया गया है। अज़ादारों सकीना के बुंदे करबला में उतरे हैं, सुर्ख मोती शाम तक गिरते रहे। मरहबा 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 मरहबा। दर्द का एक जुमला ही काफी है अगर आप महसूस कर लें।
अल्लाह जाने हुसैन की यतीमा का कसूर क्या था। खुदा की कसम इसके बाद खुदा करे कि पढ़ने वाला बोल ही न सके और सुनने वाला इसके बाद फिर सुन ही न सके, बहरा हो जाए। दुनिया हमें पूछती है कब तक रोओगे। ये मोहम्मद की बेटी का मौजज़ा है कि हमें मरने नहीं देती। तुम बताओ हम रोए ना तो क्या करें। इन जालिमों ने सकीना को सिर्फ मारा नहीं, सकीना को बांध के मारा है। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। यहाँ बहनों के भाई बैठे, भाइयों की बहनें बैठी। खुदा ये रिश्ते सलामत रखे। दुआ करो किसी बहन पे ऐसा वक्त ना आए कि उसके सामने कोई उसके भाई को मार रहा हो, रोकने मजबूर हो, छुड़वा न सकती हो। और दुआ करो कयामत आ जाए, किसी भाई पे ऐसा वक्त ना आए कि उसके सामने कोई उसकी बहन को मारे और भाई छुड़वा न सकता हो। करबला से शाम तक शिब्र बार बार ये अमल दोहराता रहो। कभी सकीना के सामने सज्जाद के मारता था, कभी सज्जाद के सामने सकीना को कीजिए मातम। यहाँ आने का मकसद ये है कि जी भर के मातम कीजिएगा। कभी सज्जाद को मारता था, कभी सकीना को। सकीना रोती थी। इन जालिमों ने किसी को बताया नहीं था ये कौन है। जिस इलाके से गुजरते थे लोग खड़े होकर देखते थे और जब पूछते थे ना ये कहती कौन है, तो एक ही जवाब दिया जाता था ये हुकूमत के बागी है। अल्लाह करे ये दर्द आप बर्दाश्त कर सके। ये किसी को बताते नहीं थे ये कौन है। लेकिन जब सकीना रोती थी ना तो देखने वाले लोग आंसुओं से मुतासिर होते थे। तो ये जालिम आके बार बार सकीना को डरा के चुप करवाता था। यही वो जुमला है सादात का हक था कि मिंबर पे आके ये जुमला पढ़ते। मैं सादात सामने तशरीफ फरमाए उनसे माफी तलब करके उनसे इजाजत लेके उनकी तरफ से ये बात सुनाने लगा। जब सकीना रोती थी ना लोग मुतासिर होते थे।